बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अस्सलाम वालेकुम या सय्यिदी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या सय्यिदी खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मैं सैयद बाबर अली शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रद्द कादियानियत और मेरे आका की ख़त्म नबूवत के हवाले से हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रखा है। उसकी आज तीसरी किस्त है। इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से मैं लुगत के आइमा के लिहाज से ख़त्म नबूवत का मफ़हूम आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। कुरानी आयात की रोशनी में ख़त्म नबूवत का मफ़हूम आपके सामने पेश कर चुका हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अहादीस सहिया की रोशनी में, सही अहादीस की रोशनी में ख़त्म नबूवत के मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम गुफ्तगू करते हैं किसी कादियानी मिर्ज़ई से, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के फॉलोअर्स से, तो अब तो मेरा ख्याल है उनका तकिया कलाम बन गया है। जब हम उनसे कहते हैं आओ जी मिर्ज़े की किताबों से बात करते हैं, वो कहते हैं ना जी, कुरान और हदीस से हमें साबित करके दें कि नबूवत जारी है कि बंद हो गई। तो ये जी पहली हदीस मैं आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। अब हमारा काम पहुंचा देना है, मनवाना हमारा काम नहीं है। तो मैं आपकी खिदमत में यह हदीस मुबारका पेश करूंगा, हदीस सहिया पेश करने की कोशिश करूंगा। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करूंगा कि वो इस कल्ट को, इस कादियानियत के ये जो गंदा कल्ट है, ये जो सादे लोग हैं उनको समझ अता फरमाए। कुछ समझ के भी ना समझ है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली हदीस सही बुखारी यानी किताबुल मुनाकिब है, बाब खातमुन नबिय्यीन है। हज़रत इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हज़रत अबू हुरैरा से हदीस लेके आए हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मसली व मसल अंबिया मिन क़ब्ली, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसे है कि मसल रजुलन बनाया बैतन फअहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबिनतिन मिन ज़ाविया फजअलन नास यतूफून बिही व यअजबून लहू व यक़ूलून। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे किसी शख्स ने एक घर तमीर किया, इसे खूब रास्ता किया, लेकिन एक गोशे में एक ईंट की जगह छोड़ दी। हल्ला वुदिअत हाज़िहि लबिनहु, लोग आकर देखने लगे और खुश होने लगे और कहने लगे कि ये जो ईंट है ये क्यों ना रख दी गई, यानी कि ये जो ईंट है इसको क्यों छोड़ा गया है। इस मिसाल से मेरे आका समझाना क्या चाहते हैं, इस पे गौर कीजिएगा। क़ाल फ़अन्ना लबिनहु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं वही ईंट हूं और व अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूं, मैं नबूवत का खातम, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूं। अब इस हदीस में अगर गौर करें तो मेरे आका मिसाल दे के समझाना चाहते हैं। अब मेरे आका ने एक मकान की मिसाल दी है कि जिसकी आखिरी ईंट मेरे आका ने फरमाया मैं हूं। अब अगर किसी कादियानी मिर्ज़ई को ये हदीस समझ में नहीं आती, उसकी अकल में ये बात नहीं बैठती, अब इसकी तावीलात शुरू कर देता है। इसकी तावील क्या होगी कि किसी मकान की आखिरी ईंट तक लगा दी जाए, अब उस मकान में कौन सी कमी रह गई है जिसके लिए नया नबी आने की जरूरत थी। वाज़िया अल्फाज में मेरे आका ने फरमा दिया कि मैं वही आखिरी ईंट हूं और मैं ही खातमुन नबिय्यीन हूं। इस हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम तिरमिज़ी ने, इब्ने अबी शैबा में अल मुसन्नफ में, अहमद बिन हम्बल ने अल मुस्नद में, इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा में, इमाम तयालसी ने अल मुस्नद में, बेशुमार हदीस के आइमा ने मुख्तलिफ जो तुरक है इस हदीस के, उनसे इस हदीस को नकल किया है। तवात्तर के साथ नकल होती आ रही, मिर्ज़ा कादियानी की तरह नहीं कि 90% हदीस ही ज़ईफ़ या मौजू है जो वो अपनी नबूवत की दलील में पेश करता है। दूसरी हदीस मुबारका मसनद अबू याला से पेश करने जा रहा हूँ। रावी इसके भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु,
अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फुद्दिलत अला साइरिल अंबिया'i बिसित्तिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मुझे आका ने इरशाद फरमाया मुझे दीगर अंबिया पर 6 चीजों में फजीलत अता की गई है। उतियत जवामिअल कलिम व नुसिरत बिर्रो व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्द तहूरा व मस्जिदा व उरसिलत इलन नादि काफा व खुतिम बिल अंबिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि 6 चीजों पे दीगर अंबिया पे मुझे फजीलत है। मैं जामिअल कलाम से नवाजा गया, रोब के साथ मेरी मदद की गई, मेरे लिए अमवाल गनीमत हलाल कर दी, मेरे लिए सारी जमीन पाक कर दी गई, सजदागाह बना दी गई, मस्जिद बना दी गई, मैं तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ और मेरी आमद से सिलसिला जो है वो नबूवत का उसको ख़त्म कर दिया गया। खुतिमा बिल अंबिया, अंबिया के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया। अब ये लफ्ज़ खुतिमा है यहाँ पे बयान हुआ। अब मैं तमाम मिर्ज़इयों को यहाँ पे चैलेंज दूंगा कि जाओ दुनिया की तमाम लुगत की किताबें उठाओ और लफ्ज़ खुतिमा का मतलब निकाल के देखो। इसका मतलब क्या बनता है? मेरे आका अंबिया, मैं अंबिया के सिलसिले को खत्म करने के लिए आया। यानी कि ये मेरे आका ने अपनी फजीलत के तौर पे बयान फरमाया है कि ये जो खत्म नबूवत है, ये जो नबूवत के सिलसिले को खत्म किया गया है, ये अल्लाह ने मुझे फजीलत अता की है। अब क्या कहा है? 2 हदीस में आपके सामने सही पेश कर चुका हूं। तीसरी हदीस ये तिबरानी की हदीस है, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है आज के मौजू के हवाले से। अल-मुअज्जमुल कबीर में इमाम तिबरानी इस हदीस को लेके आए हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस किरात इरशाद फरमाते हैं, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, कुना फी हल्क़तिन फिल मस्जिद, हम मस्जिद में बैठे हुए थे, नज़कर फ़ज़ाइलुल अंबिया, हम अंबिया की फजीलतें बयान कर रहे थे। मैं बार बार ये बात आपसे कर रहा हूँ कि मैं वो हदीस आपके सामने पेश करूंगा जो सही हदीस हैं, तवातर के साथ रिवायत करता हदीस हैं, और उन पे जो अल्फाज हैं उन पे जरा गौर कीजिएगा। फ़ज़करना नूहन व तूला इबादतिही रब्बहू, हमने नूह का जिक्र किया, अपने रब की तवील इबादत गुजारी का उनकी जिक्र किया। वज़करना इब्राहीम खलीलुर रहमान, हमने इब्राहीम का जिक्र किया कि वो अल्लाह के खलील थे। वज़करना मूसा, हमने मूसा का जिक्र किया, कलीमुल्लाह, वो अल्लाह के कलीमुल्लाह हैं। वज़करना ईसा इब्ने मरियम, हमने ईसा इब्ने मरियम का जिक्र किया। रसूलन व नबियना नहनु कज़ालिका इज़ा खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम इसी हाल में थे, यानी हम उसी हल्के में बैठे हुए थे, तो मेरे आका तशरीफ ले आए। फ़क़ाल मा तज़क्करून बैनकुम, आपने फरमाया किस चीज का जिक्र कर रहे हो? कुलना, अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, तज़क्करना फ़ज़ाइलुल अंबिया अय्युहुम अफ़ज़ल, हम फ़ज़ाइल अंबिया का जिक्र कर रहे थे कि उनमें से अफजल कौन है। ज़करना नूहन व तूला इबादतिही, नूह का जिक्र किया, वो अल्लाह की ज्यादा इबादत करने वाले थे। वज़करना इब्राहीम खलीलुर रहमान, हजरत इब्राहीम का जिक्र किया, वो अल्लाह के खलील थे। वज़करना मूसा, मूसा का जिक्र किया, कलीमुल्लाह, वो अल्लाह के कलीम थे। वज़करना ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम का जिक्र किया। वज़करना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने आपको अफजल करा दिया। आपने पूछा, फ़क़ाल, तुमने फमन फद्दलतुहुम, फिर किसको तुमने अफजल करा दिया, किसको अफजल करा दिया? कुलना फद्दलना या रसूलल्लाह, हमने आपको अफजल करा दिया। बासकल्लाहु इलैयन्नासि काफ़ा व गफ़र लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व अंता ख़ातमुल अंबिया। मेरे आका ने पूछा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और उस हल्के के सहाबा से, तुमने अफजल किसे करार दिया? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अफजल करार दिया।
और फजीलत की वजह बताई। क्या वजह थी? अल्लाह ने आपको तमाम लोगों की तरह मबूस बनाया, मबूस फरमाया, और आपकी खातिर अगलों और पिछलों की खताएं माफ फरमा दी, और आप अंबिया के खातिम हैं। अकीदा सहाबा देखिए जी, इब्ने अब्बास कहते हैं हमने फरमाया आका आप इस वजह से अफजल हैं, इस वजह से हमने आपको अफजलियत आपकी के हम कायल हुए कि आप अंबिया के खातिम हैं, आप तमाम लोगों की तरह मबूस फरमाए गए हैं। तो ये अक्ल वालों के लिए निशानियां हुआ करती हैं, बेअक्लों के लिए तो हम गुफ्तगू ही नहीं कर रहे। अगली हदीस मैं पेश कर रहा हूं सही मुस्लिम से, किताबुल फज़ाइल, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है, ये बड़ी जबरदस्त हदीस है। ये उस बंदे के मुंह पे ऐसा तमाचा है जो कहता है मेरे आका के बाद नबूवत जारी है। अन जुबैर इब्न मोतिम, हजरत जुबैर बिन मोतिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वना अना अहमद, और मैं अहमद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अनल माहिल्लज़ी युमहा बिल कुफ्र, मैं माही हूं, यानी मेरे जरिए कुफ्र को मिटा दिया गया या मिटा दिया जाएगा। व अनल हाशिरुल्लज़ी युहशरुन नास, और मैं हाशिर हूं। व अन हाशिरुल्लज़ी युहशरुन नास अला अकीबी, मैं हाशिर हूं यानी मेरे बाद ही क़यामत आ जाएगी, यानी कि मेरे बाद अब क़यामत नहीं आना है, नबी नहीं आने, मेरे बाद क़यामत आएगी। वाना हाशिर अला किबी व अनल आकिब, मेरा क्या फरमाया, व अनल आकिब, मैं आकिब हूं, वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबी, आकिब उस शख्स को कहते हैं जिसके बाद कोई नबी ना हो। इसकी दलील में इब्ने शैबा की रिवायत सुनिए, इब्ने शैबा इस तुरुक पे लेके आए हैं, वाना आला आकिब, जब मेरे आका ने फरमाया, काल लहुल इंसान, एक बंदे ने पूछा मल आकिब, सुने आकिब कौन होता है? मेरे आका ने फरमाया, ला नबी आबादी, जिसके बाद कोई नबी ना आना हो उसे आकिब कहते हैं। आओ जवाब पेश करो इसका। बात तो दलाइल से होगी ना भाई। मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, वानल आकिब, मैं आकिब हूं, मेरे बाद तो क़यामत आएगी। पेश करो जी नबूवत हदीस में कहां बंद है, पेश करो जी हदीस में कहां नबूवत बंद है। ये मुस्लिम की हदीस थी, और मेरे आका ने यहां पे खत्म नहीं फरमाया। मेरे आका को पता था कि बाद के ज़मानों में कुछ लाइन, कुछ दज्जाल पैदा हो जाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्न माजा, इब्न अबी शैबा, इमाम हाकिम, इमाम तिबरानी, इमाम शिबानी, इमाम दानी, इमाम सुयूती, इतने इमामों ने कसरत के साथ इस हदीस को नकल किया है। मेरे आका ने खबर जरूर दी है कि मेरे बाद कुछ आएंगे नबी, लेकिन किन अल्फाज में दी है जरा गौर से सुनिएगा। अन सौबान, हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल, हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, हर बंदा ये दावा करेगा कि वो नबी है। और मेरे आका ने मोहर सबत की, फरमाया वा अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कहां बंद है नबूवत? यहां बंद है जी। ये कमोबेश 10 इमामों ने इस हदीस को तवातर के साथ नकल किया है।
कि मेरे आका ने झूठे अंबिया, झूठ बोलने वाले, दज्जाल, कज़्ज़ाब, लाइन, जैसा कि गुलाम अहमद कादियानी और इसके हवारी, जो मेरे आका के खत्म नबूवत के डाकू हैं। ये एक और हदीस थी सही बुखारी से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। नबूवत जी कैसे बंद है, ऐसे बंद है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मेरे आका से सुना, यकूल, आप फरमा रहे थे, लम यबका मिनन नबुव्वती, नबूवत का कोई जुज़ अब बाकी नहीं रहा। आका के बाद नबूवत किसी जुज़ में कोई दिल्ली बरूदी किसी किस्म की नबूवत बाकी नहीं है। इल्लल मुबश्शिरात, सिवाय नेक ख्वाबों के। अब किसी को वही इल्हाम नहीं होगा। बुखारी ने हदीस नकल की है मेरे आका की, हज़रत अबू हुरैरा रावी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लम यबका मिनन नबुव्वती, नबूवत की कोई चीज अल्लाह ने मेरे बाद बाकी नहीं रखी। इल्लल मुबश्शिरात, सिवाय नेक ख्वाबों के, मुबश्शिरात के। कालू मल मुबश्शिरात, या रसूलल्लाह, सहाबा ने अर्ज़ की, ओ मुबश्शिरात क्या है? काल रुया उस्सालिहा, मेरे आका इरशाद फरमाया, नेक ख्वाब। नबूवत के इज्जा में से अगर कोई जुज़ इस दुनिया में बाकी है तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो सिर्फ नेक ख्वाब है। अब अगर कोई दज्जाल, कोई लाइन, कोई बेईमान ये कहे कि मुझ पे वही नाज़िल होती है जी, मुझे इल्हाम होता है जी, मेरे ऊपर जनाबे वाला जिब्रील उतरते हैं, या कोई काला कालू नाम का फरिश्ता उतरता है, या जनाबे आला मुख्तलिफ किस्म के मुझे इल्हाम होते हैं, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया तिरमिज़ी की हदीस के मुताबिक कि वो 29 कज़्ज़ाबों में से एक है। 30 कज़्ज़ाब मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद नाज़िल होंगे, जो झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, दजल करेंगे। नबूवत का कोई जुज़ भी बाकी नहीं। ये एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा यक़ूल, आप फरमाते हैं, खरज अलैना रसूलुल्लाह यौमन कल मोदी, एक दिन हजूर के पास इस तरह तशरीफ लाए, हमारे साथ इस तरह तशरीफ लाए जैसे कोई अलविदा होने वाला है। हजूर इस तरीके से तशरीफ लाए। फ़क़ाल अना मुहम्मदुन नबियुल उम्मी, बस आपने फरमाया मैं मोहम्मद नबी उम्मी हूँ। फ़क़ाल लहू सलासा मर्रातिन वला नबी अबादी, आपने ये 3 मरतबा इरशाद फरमाया और मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये हदीस बड़ी जामे है कि नबूवत बंद हो गई। मुस्नद अहमद की हदीस पेश कर रहा हूं, इमाम अहमद लेके आए हैं हदीस। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, खरज अलैना रसूलुल्लाह यौमन कल मौदी, हजूर इस तरह तशरीफ लाए जैसे आप अलविदा कहने के लिए आए हैं, और आपने फरमाया फ़क़ाल अना मुहम्मदुन नबियुल उम्मी, फ़क़ाल लहू सलासून, 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया मर्राती वला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ऊतीतु फ़वातिहल कलमी व ख़मातिमहु व जवाइमहु व जवामिअहु व उलिमतु कम ख़ज़ानहु नार व हमलतुल अर्श व तजूरुज़ु बी व ऊफ़ीतु मी फस्मऊ व अतीऊ मा दुमतु फीकुम फ़इज़ा ज़ुहिबा बी फ़अलैकुम बिकिताबिल्लाहि उहिल्लु हलाला व हर्रिमु हरामा। आपने फरमाया मुझे कलमात आगाज़ इख्तिताम और इनकी जामियत अता कर दी गई।
गई। मैं जानता हूं कि दोज़ख के रिश्ते कितने हैं, अर्श उठाने वाले कितने हैं। मेरी उम्मत में मेरी वजह से दरगुजर किया गया और माफी दे दी गई। बस मेरे इशारात सुनो और अतात करो जब तक मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। बस मुझे दुनिया से ले जाया जाए तो तुम किताबुल्लाह को अपने ऊपर लाजमी कर लो। इसके हलाल को हलाल जानो, इसके हराम को हराम जानो। मेरे आका ने वाज़िया मोर सबत कर दी है कि जब मैं तशरीफ ले जाऊं, पर्दा फरमा जाऊं, तो किसी नबी ने नहीं आना, किसी ने वजाहत करने वाले ने नहीं आना, किसी और दज्जाल की जरूरत नहीं है। कुरान को अपने ऊपर लाजिम कर लो। कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम जानो। अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर आना होता तो मेरे आका फरमाते हैं कि बाद में आएगा, नहीं तशरीह करेगा। वो जी मसीह ने आना था, उसके आने की निशानियां हैं। वो भाई मसीह के आने की वजह क्या है, ये हम अगली किस्तों में बहस करेंगे। फिर वक्त मैं हदीसें पेश कर रहा हूं जो खत्म नबूवत पे दलालत करती है कि मेरे आका के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। और बड़ी खूबसूरत हदीस, इस हदीस को बेशुमार मुहद्दिसीन लेके आए हैं। इमाम बुखारी ने लिया है, इमाम इब्ने साकर ने, इमाम जोजी ने, इब्ने साद ने, इमाम तिबरानी ने, इमाम मुस्लिम ने तवातर के साथ इस हदीस को नकल किया। अन साइदा इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल खल्लफ़ रसूलुल्लाह अली इब्ने अबी तालिब। ये बड़ी खूबसूरत है। हज़रत बिन अबी वक़ास फरमाते हैं हुज़ूर नबी हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीने में छोड़ दिया। फिर गज़वा तबूक के मौका पर फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, अतखिलफ़नी फिन निसाई वल सिब्यान, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं, पीछे छोड़े जा रहे हैं। फ़क़ाल अमा तरतई अन तकून मिन्नी बिमंज़िलतिन हारून मिन मूसा। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम्हारे मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ थी। अब मेरे आका ने सोचा कि यहाँ से कोई यही ना अखज़ कर ले कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं। तो मेरे आका ने ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया, इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, पर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और अकल के अंदो, जब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो भी नबी नहीं है, पीछे बचता क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया कि तेरी मेरे साथ निस्बत वही है जो मूसा की हारून के साथ थी। फर्क क्या है, हारून नबी थे, अली इब्ने अबी तालिब आप नबी नहीं हैं। वक़्त की नज़ाकत है, मैं बेशुमार हदीस पेश कर सकता हूँ खत्म नबूवत की दलालत। हमें कहते हैं हम तो आपको कुरान और हदीस की तरफ बुलाते हैं, आप हमें मिर्ज़े की किताबों की तरफ क्यों लेके जाते हैं। मैंने कहा भाई तुम लोगों का जो जड़ है वही झूठी है, तुमने कुरान और हदीस को क्या समझना है। दीदा एक कोड को क्या नजर आए वो क्या देखे। ये जो हदीस पेश करने जा रहा हूं सही मुस्लिम की, ये वो तमाचा है जो मेरा ख्याल है कि पूरे के पूरे कादियानी कल्ट के मुंह पे ऐसा तमाचा है कि क़यामत तक इस जख्म में से खून रिश्ता रहेगा। मेरे आका ने ऐसी पक्की हदीस जो है वो बयान फरमा दी है। सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, सुनन निसाई अल कुबरा में मौजूद है, इब्ने हिब्बान में इस हदीस को सही इब्ने हिब्बान से इब्ने हिब्बान में इस हदीस को नकल किया है। मैं इसके दो तुरक आपके सामने पेश करूंगा। क़ाल अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम अशहदु अन्नी समीअतु अबा हुरैरा यक़ूल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आखिरुल अंबिया व इन्नी मस्जिदी आखिरुल मसाजिद। गौर से सुनिएगा, इसका दूसरा तुरक हजरत आयशा सल्लल्लाहु अलैहा
कालत काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया व मस्जिद खातमुल मसाजिदिल अंबिया व हक़्क़ुल मसाजिद यज़ार तशहदु इलैहि रवाहिलुल मस्जिदल हराम व मस्जिदी सलाति फी मस्जिदी अफदलु मिन अल्फि सलातिन फीहा फीमा सिवाहु मिनल मसाजिद इल्लल मस्जिदिल हराम। मेरे आका ने ऐसी मोहर सबत की है कि क़यामत तक कोई कादियानी मिर्ज़ई इसमें से निकल नहीं सकेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा भी रावी है, हज़रत आयशा भी रावी है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं खातमुल अंबिया हूं, अना खातमुल अंबिया। और फिर मेरे आका ने फरमाया व इन्ना मस्जिदी आखिरुल मस्जिद, मेरी मस्जिद अंबिया की आखिरी मस्जिद है, अंबिया की मसाजिद की खातम है। व मस्जिदी खातम मसाजिदिल अंबिया, अंबिया की मसाजिद की खातम है और मेरी मस्जिद हकदार है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा ज़ियारत की जाए, इसकी तरफ जो है वो रुख से सफर बांधा जाए। तो मसाजिद जिनमें पढ़ी जाने वाली नमाज 1000 नमाज से अफजल है। दूसरी मसाजिद में पढ़ी वाली नमाज 1000 नमाज से अफजल है सिवाय मस्जिद हराम। मस्जिद हराम को छोड़ के सबसे अफजल मस्जिद मेरे आका ने फरमाया मेरी मस्जिद। इमाम हसीमी ने मजमू ज़वाइद में हज़रत आयशा से इसका एक और तुरुक जो है वो नकल किया। फरमाते हैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुल अंबिया व मस्जिदी खातमुल मसाजिदिल अंबिया, मैं नबूवत का खातम हूँ, मेरी मस्जिद है वो अंबिया की मसाजिद की खातम है। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आने का। मेरे आका ने इजाज़त फरमा दिया, अब कोई नबी नहीं आएगा। नबी आना होता तो उसकी मस्जिदें बनाई जाती। मेरे आका ने इजाज़त फरमाया मेरी मस्जिद के बाद कोई मस्जिद नहीं बनेगी। अब किसी दज्जाल की मस्जिद को ये एजाज़ हासिल नहीं होगा कि उसकी मस्जिद को किसी नबी की मस्जिद बयान किया जाए, चाहे वो कादियान में पैदा हो, चाहे वो किसी और जगह पे पैदा हो। मैंने तवात्तुर के साथ जो रिवायत करदा हदीस है कुतुब हदीस से आपके सामने रखी है। हमारा काम पहुंचा देना, अमल करवाना नहीं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए और कादियानियों को हिदायत अता फरमाए।